पारक ज्वेलर्स के साथ में एक निवेश किया था उसके कहने पर कि उसे अपने दुकान में ज्वेलरी का बिजनेस करना है, व्यापार करना है और उसमें उसको निवेश की जरूरत है। 50 ग्राम गोल्ड और 32 किलो चांदी का निवेश किया था, जिसका अप्रोक्सीमेटली उस समय वैल्यू आ रहा था 2019-20 जून को ये मैंने निवेश किया था। और वो निवेश किया था 2 सालों के लिए, वो मिनिमम 1 साल के लिए था। और 1 साल के पूर्व अगर मांगता हूँ तो ब्याज नहीं देंगे, ऐसा उनसे मेरा कमिटमेंट हुआ था जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। और 2 वर्ष के लिए 1% मासिक ब्याज दर से उन्होंने मुझे ब्याज देने का वादा किया था, जिसका एग्रीमेंट का कॉपी और सारी चीजें आपके सामने है। कि मुझे जो निवेशित अमाउंट है उसकी जरूरत है और मुझे जनवरी आखिरी तक आप लौटा दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं लौटा दूंगा, लेकिन मुझे और 2-4 महीने का समय मिल जाएगा तो ठीक होगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जरूरत है, आप 31 जनवरी तक का डेडलाइन लेके चलिए और मुझे मेरा जो निवेशित सामान है वो वापस लौटा दीजिए या तो रकम लौटा दीजिएगा। जैसे हाँ करके मुझे कुछ दिनों तक तो भरोसे में रखा। उसके बाद में अचानक ही उन्होंने 5 लाख रुपए का धोखाधड़ी का एक झूठा FIR करवा दिया मेरे नाम से। 5,000 का, 5 लाख रुपए का, 5 लाख जी 5 लाख रुपए का झूठा FIR ऐसे कराया गया जिससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं। न मैं उस जगह पर था, न मेरा कोई वहां पर एविडेंस है, न मेरा दूर दूर तक कोई। उस दिन मैं दिल्ली में था। उसके बाद भी ऐसा ही नरेंद्र मिश्रा जो हमारे सिटी कोतवाली के आपके थाना प्रभारी नहीं है, सब इंस्पेक्टर है, ऐसा ही है, सब इंस्पेक्टर हैं, उनके द्वारा मिलकर उनसे पैसा वैसा लेकर इसकी वजह उसमें मुझे ऐड कर दिया गया। उसका उद्देश्य सिर्फ एकमात्र था कि मुझे 1.5 करोड़ से ऊपर की रकम उनसे लेनी है, पारक ज्वेलर्स से, श्रेयांश पारक से 1.5 करोड़ से ऊपर 1 करोड़ 53 लाख रुपए का रकम मुझे लेना है। वो न देने की मंशा से उन्होंने 5 लाख रुपए का झूठा फ्रॉड का केस दर्ज करवा दिया और जिसमें बिना प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के, बिना किसी जांच के केस रजिस्टर्ड कर दिया गया। जबकि 420 की धारा ऐसी धारा है मेरे जानकारी के हिसाब से जिसमें पहले जांच होती है, पड़ताल होती है और सारे तथ्य पाए जाने के बाद ही उसमें FIR होती है। और उनकी शिकायत मैं निरंतर सन 2020 से IG, DGP, मुख्यमंत्री और जो केंद्र सरकार है उनको, आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो और SP साहब, हमारे कोतवाली के TI साहब, जब चतुर्वेदी साहब हुआ करते थे तब से मैं निरंतर उनकी शिकायतें करता आ रहा हूं, जिसके बारे में वो कुछ कर ही नहीं रहे। इसके जिम्मेदार टोटल कोतवाली के पुलिस अधिकारी जो उस समय थे वो मिली भगत करके उनसे पैसा वैसा लेके इस चीज को डिनाई कर रहे हैं। जांच जारी है। 1 महीना हो चुका है मुझे कोतवाली में आवेदन दिए, श्रीमान SP साहब के पास में आवेदन दिए भी मुझे बहुत दिन हो गया। रिसीविंग मेरे पास अभी 2 दिन पहले की है। मैं SP साहब से भी मिला हूँ, इसके पहले SP साहब से भी मिला हूँ, CSP साहब से भी मिला हूँ, DSP मैडम से भी मिला हूँ, लेकिन किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मिश्रा को बचाने के लिए। और मुझे बहुत बड़ी रकम लेनी है, जो मेरी जमा पूंजी थी, जो मेरी कमाई थी। मैंने उनके ऊपर विश्वास करके, उनकी बातों में आकर उनके ऊपर मैंने विश्वास किया था। उसके बाद ही ये एग्रीमेंट करके मैं उनका नियमित बहुत समय से ग्राहक था। मेरे पास सारे बिल, एविडेंस, उन्होंने इंटरेस्ट भी दिया है मुझे 6 महीने का। उसके बाद वो टाल मटोल करते आ रहे हैं। उनकी ना देने की मंशा होगी या जो भी उनका प्लानिंग होगा, षड्यंत्र पूर्वक मेरे ऊपर सन 2020 में थाना सिटी कोतवाली में झूठी FIR लिखाई गई थी, जिसमें बिना एविडेंस मुझे वहां पर 2 दिन तक कस्टडी में रखा गया था। और मैं इस चीज का शुरू से विरोध करता आ रहा हूं। मेरे पास आप लोगों के बाइट भी है, उस समय मीडिया आप लोग भी आए थे वहां पर, मेरे पास बाइट भी उसके रखे हुए हैं, मैं वो भी आपको शो कर देता हूं। उस समय भी हमने यही कहा था कि भाई मेरी गलती नहीं है। और ये क्या है, और SMS का डिटेल है जो मैंने आपको दिखाया है। इससे आपने लिखा है कि नरेंद्र मिश्रा ने रुपयों की मांग की, कितने रुपए की मांग की गई थी? उससे आए, मेरा लोकेशन कॉल ट्रेस करके पहुंचे, गाड़ी में बिठा दिए, तो बोले 2 लाख रुपए दो और जाओ। नागपुर में किस जगह? नागपुर स्टेशन के बाहर ही निकला था सर मैं। अच्छा,
2 लाख मांगे जी। और भी कई लोगों ने नरेंद्र तो मिश्रा आपने के दिया खिलाफ क्या? जो है शिकायतें की हुई है। आप दिए कि नहीं दिए, क्या बोले? मैंने बोला मेरी कोई गलती नहीं है, आप क्यों ऐसा पैसा मांग रहे हैं? अच्छा, बोले आप चलो थाने में बात करेंगे। बिना कोई गिरफ्तारी बनाए, बिना किसी डॉक्यूमेंट के बोले आप चलो। मैं बोला भैया आप कम से कम महाराष्ट्र पुलिस को बता दीजिए, मुझे क्यों लेके जा रहे हैं ये बता दीजिए। तो बोले नहीं, अभी हम आपको लेके जाएंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। वो जबरदस्ती मुझे यहाँ लेके आए हैं, शाम को 8 बजे वहाँ से गाड़ी में जबरदस्ती बिठाए हैं और झूठा स्टेटमेंट देके अपने हिसाब से कहानी बनाकर जो भी है वो उन्होंने प्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट किया है, जो सरासर गलत की मांग की गई है। मेरे मित्रों से कॉल लॉग देख के उनको ब्लैकमेल किया गया। अर्जुन नागवानी। इसमें आपने लिखा है कि परिजनों से भी पैसे लिए जी। कितने रुपए दिए? 1,35,000 मेरे छोटे भाई ने दिया है। कहाँ दिए, नागपुर में दिए कि नहीं, राजनांदगांव में ही। अर्जुन नागवानी मैडम। 1,35,000 ना जी। 50,000 रुपए विशाल सिंह से जबरन वसूला गया है, जो भिलाई में HDFC में काम करता है। वो कौन है आपके? वो मेरे परिचित हैं, जान पहचान है। विशाल सिंह जी। जिस था वो जानबूझकर, सोच समझकर, साजिश पूर्वक, ताकि उनका अमाउंट न लौटाना पड़े, उनका निवेशित सोना चांदी न लौटाना पड़े, इसलिए उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक इस चीज को सोच समझकर कोतवाली नरेंद्र मिश्रा के साथ में मिलकर उस चीज में FIR दर्ज करवाई थी। और मैं वहां उपस्थित था, इसका कोई उनके पास में सबूत है, जबकि मैं वहां था ही नहीं। वो सरासर झूठ बोल। आपने मैंने अधिकतर गोल्ड बिस्किट जो है वो पारक ज्वेलर्स से खरीदा है और बाकी सामानों के बिल मेरे पास उपस्थित हैं, जो मैंने अलग अलग ज्वेलरी वालों से खरीदा। नहीं, गोल्ड बिस्किट खरीदने का प्रावधान तो है ही नहीं, मतलब कोई बिल है आपके पास गोल्ड बिस्किट? जी बिल्कुल, मेरे पास आप फोटो ले सकते हो, उसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट है भैया। वो इतने सारे डॉक्यूमेंट जो है, ये देखिए रखा हुआ है मेरे पास, आप चाहे तो ले सकते हैं। गोल्ड बिस्किट का मुझे होती है, ये गोल्ड बिस्किट का ही बिजनेस। पूर्व भी सन 2020 में भी ऐसी घटना उपहार ज्वेलरी वाला। आपके पास क्या लिंक है? तो मैं आपको सिर्फ ये जानकारी देने के लिए इस पेपर को सबमिट किया हूँ कि ऐसी घटनाएं हो रही है और ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं ज्वेलरी व्यापारियों द्वारा। अच्छा, ये उसी तरह का मामला है। उदाहरण पेश करें। सबको मानने से इनकार किया जा रहा है। अब यहाँ पे एक पहले सवाल आया था कि उन पे ऑलरेडी FIR है किसी और के केस, जो दीक्षा विवेक नाम का जो केस था, भारती कौर के नाम का केस, वो केस था 5 लाख रुपए का। उन्होंने इसमें चालान सबमिशन जो किया है, 7.5 लाख रुपए की रिसिप्ट में उन्होंने बी कौर, भारती कौर का साइन बनाया है इसमें, और FIR लिखाई है 5 लाख रुपए की। जब कहीं कुछ लूपहोल आ जाता है तो यही वो चीज है, 5 लाख रुपए की FIR लिखवाते हैं और रिसिप्ट फोटो देते हैं, डॉक्यूमेंट देते हैं 7.5 लाख रुपए के। ऑन दी अदर हैंड, जो वो रजिस्टर की छायाप्रति पेश की है चालान में, जो बी कॉल करके है, उसमें उन्होंने किसी का साइन ही नहीं किया है। क्या ये संभव है कि कोई किसी को राशि उधार में दे, ब्याज पे दे, और रजिस्टर में, गिरवी रजिस्टर में उसका साइन ही रहा है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो ओवरऑल यहाँ पे केवल फंसाया जा रहा है उनको भी, उनका जो लेन देन है वो XYZ है, भारती कौर है, उनके केस में इनको फंसाया जा रहा है। इसमें पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें जो है वो नोटेड है, और इसको मैं अगर एक्सप्लेन करने का आप मुझे 5 मिनट का समय देंगे तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं रोहित नागवानी शहर में, राजनांदगांव शहर से बिलोंग करता हूँ। मेरा फाइनेंस का और सिविल कंस्ट्रक्शन का काम है, और साथ ही साथ मेरा मल्टी स्टोर्स है दुर्ग में मेरा प्लास्टिक स्टोर्स है। और मैंने जो है श्रेयांश पारक के कहने पर सन 2019 20 जून को 2250 ग्राम सोना प्लस 32 किलो चांदी उनके फोर्स करने पर उनके पास में निवेश किया था, कि उन्होंने बताया मुझे व्यापार के लिए ज़रूरत है और आप इन्वेस्ट कर देंगे तो 1% मासिक के तौर पे मैं आपको ब्याज का भुगतान करूंगा। मैंने उनके कहने पर निवेश कर दिया। वो निवेश 2 साल के लिए था। अब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी अप्रोक्सीमेटली 1 साल के अंदर अंदर, मिनिमम 1 साल का उसका कंडीशन था। 1 साल के बाद जब मैंने उनसे अपना सोना वापस मांगा तो उन्होंने कहा कि अभी मेरी माली हालत ठीक नहीं है, मैं 2, 3, 4, 6 महीने में आपको दे दूंगा, आपको कौन सी ज़रूरत है, आप थोड़ा सा सपोर्ट कर लीजिए। मैं बोला भैया मेरी एक रजिस्ट्री है, मुझे कहीं पर मैंने सौदा किया हुआ है, मेरे को आप जनवरी आखिरी तक पैसा दे देना।
तो उन्होंने प्लान करके बाकायदा सन 2020 जनवरी 17 को कोई महिला उनके पास में गए हुए थे, तो उसमें मुझे ऐड कर झूठा केस बनाकर आपका जो नरेंद्र मिश्रा है उनके साथ में मिलकर एक झूठा एफआईआर रजिस्टर करवा दिया विद इन 1 डे। जबकि 420 का जो धारा होता है उसमें पहले जांच होती है, बहुत सारी चीजों की जांच पड़ताल होने के बाद ही उस चीज का एफआईआर रजिस्टर्ड किया जाता है। ये मेरी जानकारी में एक दिन में एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी गई और मेरा नाम उसमें बेवजह ही ऐड कर दिया गया कि मेरी गाड़ी वहां गई थी, जबकि उस दिन का वो एविडेंस है ही नहीं। वो पुराना रिकॉर्डिंग एडिट करके जो भी है उसमें पेश किए हैं और पुलिस वालों से मिलकर उस चीज का चालान भी फाइल कर दिए हैं। अब मुद्दा ये आता है कि मैंने उनसे एग्रीमेंट किया था 83,83,500 रुपए का, जिसमें 32 किलो चांदी और 2250 ग्राम सोना था, जो प्योर गोल्ड था और प्योर सिल्वर था। उसको मैंने उनके पास में उनके कहने पर ही निवेश किया था। जब मैंने उनसे वापस मांगा तो उनकी जो है मनोस्थिति ऐसी हो गई कि मेरे को इसको पैसा वापस नहीं लौटाना है, बेवकूफ बनाना है, या फिर इसमें मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो पैसा नहीं लौटा पाऊंगा। इस वजह से उसने कोतवाली स्टाफ के साथ में मिलकर मेरे नाम से झूठा एफआईआर इंसान एक ही है, नरेंद्र मिश्रा। ज्वेलर्स का नाम है पारक ज्वेलर्स, उसके प्रोपराइटर हैं श्रेयांश पारक जी। अभी क्या चाहते हैं आप? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर उनकी धोखाधड़ी की झूठी शिकायत मात्र 5 लाख रुपए की एक दिन के अंदर लिखी जा सकती है, तो मेरा 1,53,00,000 रुपए का जो मामला है उसके लिए मुझे क्यों घुमाया जा रहा है, जबकि मेरे पास ए से जेड तक सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं। उसके बाद भी वो नरेंद्र मिश्रा से मिलकर, जो पारक ज्वेलर्स वाले हैं वो उनके शुभचिंतक होंगे या दुनियादारी होंगे या उनको पैसा खिला रहे होंगे। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं और मैं सच बोल रहा हूं सारी चीजों का कि गहना ज्वेलर्स, पारक ज्वेलर्स दोनों ही एक दूसरे से मिले हुए हैं, दोनों झूठा केस किए हैं, क्योंकि मुझे 2 करोड़ से अधिक की रकम दोनों से लेनी है और उन्होंने 5 लाख रुपए के झूठे केस में मुझे फंसाया है ताकि वो रकम न देनी पड़े। कार्रवाई की मांग को लेकर के कहां शिकायत हुई? मैंने कार्रवाई की मांग को लेकर सबसे पहले डीजीपी साहब के पास शिकायत की है, उसके पहले आईजी साहब के पास शिकायत की है, मानव अधिकार में बोला है, शिकायत का मेरे पास में लेटर रखा हुआ है, मुख्यमंत्री साहब को भी मैंने दिया है, केंद्र शासन में भी मैंने दिया है, एंटी करप्शन ब्यूरो में भी मैंने दिया है, एसपी साहब को भी मैंने लोकल दिया है, टीआई कोतवाली साहब को भी मैंने दिया है। इसके अलावा अन्य बहुत सारी शिकायतें मैं निरंतर करता आ रहा हूं सन 2020 से, जिसकी सारी प्रति मेरे पास में उपलब्ध है। आपकी कार्रवाई नहीं होने पर कौन सी कदम उठाएंगे? मेरी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों ऐसा करप्शन हो रहा है, क्यों ऐसा टाइप का रिश्वतखोरी होके किसी एक इंसान का सपोर्ट किया जा रहा है, मेरा एक ही सवाल है। मेरा एफआईआर सबसे पहले होना चाहिए, वो एफआईआर दिखाना मेरा अधिकार है। मैं एक आम नागरिक हूं, मैंने किसी के ऊपर भरोसा कर उसके पास में निवेश किया है और वो इंसान मौज मना रहा है और मैं आज की डेट में तकलीफों को सहन कर रहा हूं। मेरे ऊपर झूठी एफआईआर करवा के मेरी बहुत बदनामी वो लोग कर चुके हैं। मैं समाज में भी उठता बैठता हूं और मेरे दोस्त यार, मित्र यार जो भी हैं, सब इस घटना से आहत हैं कि मुझे झूठे केस में फंसाया गया। मैं ऐसा इंसान नहीं।